अभी एक बात चल रही थी, मैं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो अपने अपने संत हैं, अपनी अपनी वाणी से अलग अलग बताते हैं। रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना होगा, उनके शिष्य विवेकानंद जी थे। तो विवेकानंद जैसे पहुँचे दर्शन करने के लिए, तो रामकृष्ण परमहंस कुंडी लगा करके कमरा के अंदर लेटे थे। जब विवेकानंद पहुंचे तो उन्होंने कुंडी खटखटाई, अंदर से आवाज आई, तुम कौन हो। विवेकानंद ने कहा कि प्रभु मैं यही तो जानने आया हूं, मैं कौन हूं। तो उन्होंने कुंडी खोल के बाहर आए तो विवेकानंद ने 6 प्रश्न किए। मैं हूं कौन, कहां से आया और जाना मुझे कहां है, क्या लाया था क्या ले जाना और क्या कर्तव्य यहाँ है। 6 प्रश्न किए। रामायण देखिए, लक्ष्मण जी ने भी राम से 6 ही प्रश्न किए थे। क्या किए थे? कहो ज्ञान विराग और माया और कहो भक्त जो करो दया। आगे दुआ में कहा है कि ईश्वर जीव भेद प्रभु कहो सकल समझाए और जाते होवे चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। अपने की पहचान, अपने को हमें भूल बैठे मैं कौन हूँ। और अपनी अपनी जगह पे अपनी अपनी अलग बताते हैं। देखो एक संत बता रहे हैं कि एक चिड़ियाघर था, चिड़ियाघर, और चिड़ियाघर में एक वनमानुष था, और वनमानुष के वजह से वो चिड़ियाघर में भीड़ ज्यादा होती, चिड़िया वनमानुष को देखने के लिए। अच्छा क्या हुआ, कुछ दिनों बाद वनमानुष मर गया, वनमानुष मर गया। जब वनमानुष मर गया, अब तो प्रचार हो गया कि वनमानुष था वो मर गया, अब भीड़ कम होने लगी। तो उसी जो दरवाजा था चिड़ियाघर के सामने, एक दरवाजा, वहां पर एक चाय वाला था। तो वो क्या काम हुआ कि चाय की दुकान चाय वाला रखा था, तो मालिक भी आता था, कई बार दिन भर में 4-6 चाय पी जाती, और भी चाय बिकती थी। लेकिन जब वो वनमानुष मर गया तो भीड़ भैया कम होने लगी। लेकिन उसकी खाल निकाल के उसने रख ली थी मालिक ने। मालिक चाय पीने आया तो चाय वाला बोला कि सेठ जी ऐसा है, अब तो हमारी दुकानों ठप बही जा रही है, क्योंकि आपके यहाँ तो निरी चाय हमारी जाती थी और चाय बिकती थी। मालिक बोला कि देखो भाई क्या करूं, हमारे चिड़ियाघर में एक वनमानुष था, वनमानुष वो मर गया, इसलिए भीड़ कम होती है भाई, आमदनी कम हो रही, खर्चा तो भाई ऐसा करना पड़ेगा। सोचता रहा, फिर कहा मालिक ने कि भाई ऐसा करो, ये बताओ तुम्हारी दुकान पे चाय जो बेचते हो ना, उसमें कितने मतलब तुम्हारी इनकम होती है, पैदावार कितनी होती है। उन्हीं के हिसाब ऐसा है, खर्चा पानी निकाल के 250 रुपया बच जाता है। मालिक ने कहा कि अगर 250 रुपया तुम्हें बैठे के दें तो मंजूर हो कि हाँ तो बढ़िया, दिन भर चाय बनात बांटत और हमें बैठे के 250 रुपया मिले, इससे बढ़िया कौन सी बात। तो मालिक साहब चाय वाले को बुलाए गए, लेकिन वहां में जो कटघरे में ना जो थे पशु पक्षी ना, उनके जो कटघरा बना था ऊपर दरवाजा खुला था सबके। अब साहब उस चाय वाले को
वह बनमानुष की खाल पैरा दी और प्रचार कर दिया कि भाई वो बनमानुष पहले वाला तो मर गया, अब नया बनमानुष आ गया। और उसी के पास में एक शेर की खाल पहने था। मनुष्य था लेकिन शेर की खाल पहने था, लेकिन वो बीड़ी ज्यादा पियत तो बीड़ी ज्यादा पियत तो अब भैया जौन सी बीड़ी पियो या कर नशा करोगे तो तलब तो लगेगी। तो उसके पास बीड़ी निकट गई और उसे लगी तलब। जब ज्यादा तलब लगी तो अब तलब के मारे तो जानते हो कि कितनी परेशानी होती है। क्या काम किया उसने, एकदम छलांग मारी और जहां में बनमानुष बैठा था उसी में जाके गिरा। अब तो वो बनमानुष डरने लगा कि भाई शेर आ गया, अब ये मुझे खा लेगा। तो एक कोने पे जाके छिप गया। अब वो शेर की खाल पहने है ना, अब वो कह रहा उससे भैया डरो मत, जो तुम हो वही तो मैं हूं। अरे तुम बनमानुष की खाल पहने हो और हम शेर की खाल पहने हो, जरा बीड़ी हो तो लगा दो। तो भैया न तुम कोई और हो न मैं कोई और हूं, लेकिन खाल खोखला पहने हो, जो तुम हो वही मैं हूं। आत्मा का कोई लिंग नहीं है। हाँ, नहीं वह पुरुष में प्रवेश हो जाए तो पुरुष बन जाए, स्त्री में प्रवेश हो जाए तो स्त्री बन जाए। तो भैया यही है, जो मैं हूं वही तुम हो और जो तुम हो वही मैं हूं। अब बताओ आगे क्या बताया था मैंने। मैं हूं कौन, कहां से आया। कहां से आया? अरे मां की गर्भ से आया, और कहां से आया यह भी नहीं जानते हो है? और जाना कहां है? फिर मां की गर्भ में ही जाना है। क्या पशुओं के में जाओ, क्या जीव जंतु के में जाओ है? और मैं हूं कौन, कहां से आया, जाना मुझे कहां है, फिर उसी में जाना। और क्या लाया था? लाया क्या था? जो मैंने पूर्व जन्म में धर्म की कमाई की, जो मैंने कमाई की धर्म की, पुण्य किया, उसी का फल लेकर के हम आते हैं। और क्या ले जाना? और ले जाना क्या है? जो हमारे यहाँ पुण्य दान जो कुछ करते हैं वही तो ले जाना अपने, और वही आगे जन्म में हम उसका फायदा उठाते हैं। और क्या कर्तव्य यहाँ है, ये तो प्रश्न था। अब कर्तव्य देखिए, मैं मनुष्य तो हूं लेकिन मानवता मेरे अंदर नहीं है। मानव तो कहलाते हैं लेकिन मानवता नहीं है। मानवता होनी चाहिए। कैसे? किसी ने किसी से कह दिया, क्या कह दिया कि भैया इतने बार तो मंत्र का जाप करो तो तुम्हें फलानो देवता प्रसिद्ध हो जाए, प्रसन्न हो जाए। तो जेठ को महीना तो दे जेठ को घड़ा ढल लिया सामने ठंडे पानी से, घड़ा में ठंडू पानी रहता है ना। अब वे वो मंत्र को जपा जप चिपटे, बता दिया होगा 1,00,000 बार या मतलब। तब तक एक व्यक्ति आया वहां, उसे बहुत जोर से प्यास लगी थी। जब प्यास लगी तो उसने देखा कि ये पुजारी बैठे, इनके देखा घड़ा में पानी है, जरा इनसे पानी मांग लूं और पानी पी लूं। आकर के बोले कि भैया हमें प्यास लगी ने पानी पिलाए दे। उसने इशारा दिया, बैठो, कोई आदमी आता होगा, आ जाएगा तब तुमको पानी पिला देंगे। बेचारा बैठ गया।
15-20 मिनट भये लेकिन कोई आया नहीं। फिर उसने कहा कि महाराज जी ऐसा है, हम प्यासों मरे जा रहे हैं और पानी पिला दो। अरे तुमने सुना नहीं, हमने कहा था कि कोई आदमी आ जाएगा तो तुमको पिलवा देंगे पानी। तो उसने जवाब कहा कि भैया थोड़ी देर के लिए तुम ही आदमी बन जाओ। अब तुम नाराज हो गए कि मैं आदमी नहीं कहा जानवर हूं। तो भैया ये तो घटना आप घटा सकते हो, जानवर जानवर को पानी नहीं पिला सकता लेकिन आदमी आदमी को पानी पिला सकता है। अब तुम ही जानो तुम जानवर हो या आदमी। तो हम आदमी तो हैं लेकिन आदमी का खोल पहले, आदमी के कर्म नहीं। क्योंकि एक और दृष्टांत है, एक संत जी थे, संत जी, और जेठ की दोपहरी थी, जेठ की दोपहरी, और लालटेन पहले चलती थी, लालटेन जानते हो जलाई जाती है रात को, और बे ठीक दोपहरी में 12 बजे और लालटेन को जरा चले जा रहे। लेकिन रास्ता में लोगों ने देखा कि ये संत कैसा, ये दिन में लालटेन जलाए फिरता हुआ। भैया सुनो, प्रेम से सुनो। किसी ने उन्हें खोपटा नहीं, मतलब किसी ने जवाब नहीं दिया। उन्हें कि चलो हर के कुराली के चौराहे पे चल रही है, तो चौराहे पे जाके लालटेन ऐसी खड़ी करें और दिखाएं। लोगों ने कि देखो ये महात्मा कैसे, अजीब महात्मा है, दिन के 12 बज रहे और जेठ का महीना और ये लालटेन जलाए खड़ा है। तो किसी ने पूछ लिया, क्या पूछ लिया कि भैया महात्मा जी तुम लालटेन जलाए किन्हें ढूंढ रहे हो, किन्हें ढूंढ रहे हो, कि तुम्हें नहीं मालूम? हाँ बताओ, कि हम आदमी ढूंढ रहे, आदमी। अरे बाबा अजीब हो तुम, इतने सब आदमी चल रहे, तुम आदमी ढूंढ रहे, कहाँ आदमी? हाँ सही कह रहे हो, ये आदमी नहीं, आदमी के खोल है। कहते हैं, बताया है रोशनी गांव में है, रोशनी शहरों में है, रोशनी कारखानों में है, रोशनी मिलों में है, लेकिन अंधेरा मानवों के दिलों में। आगे फिर बताया, आज खुद गजी के यार नजर आते हैं और इंसान 100 में 2-4 नजर। जो भोले वाले हैं, सीधे साधे हैं, फूल हृदय से कोमल सुगंधी वाले हैं, लेकर झांक करके देखो तो उनके पहलू में कुछ न कुछ खार नजर आते हैं और इंसान 100 में 2-4 नजर आते हैं। सिक्के खनकते हैं, सिक्के खनकते हैं, पर इसमें खरा कोई नहीं। लोग कहते हैं हम तुम पर मरते हैं, पर आज तक मरा। वैसे ही मरने को तैयार नजर आते हैं और इंसान 100 में 2-4 नजर। एक पोथी पत्रा झोरा में बांधे जा रहे थे साथी, थैली वाले से पूछा इसमें क्या है, तो थैली वाले ने बताया कि इसमें पुराण है, गीता रामायण और कुरान है। जब थैली को खोल के देखा तो अखबार नजर है, श्रीमद् भागवत तो बांध के धर दिया, तुम यहाँ बैठी रहो, बनी रहो, तुम आओ काम। अखबार निकाल ले तो तनई से पूरी भागवत हो जाए। फिर आगे बताया, कचहरी और दीवानी में जाकर के वकीलों से पूछा कि भैया यहाँ क्या होता है, तो वकीलों ने बताया कि यहाँ पर सभी का न्याय होता है। जब न्यायालय में घुस के देखा तो अन्याय नजर आते हैं और इंसान 100 में 2-4 नजर। सरकारी अस्पतालों में जाकर के डॉक्टरों से पूछा
कि भैया यहाँ पर क्या होता है। डॉक्टरों ने बताया यहाँ मरीजों के इलाज होते हैं। जब अंदर घुस के देखा तो क्या देखा, पैसे के इलाज नजर आते हैं और इंसान 100 में 2-4 नजर। बोलो सतगुरुदेव भगवान।